8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज 10 मार्च को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाटिका में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें एम्स हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के कई डॉक्टर, नर्सेज व गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तथा कई पुलिस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम की संचालनकर्ता सुजाता व भार्गव गौरखेड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में आए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष आनंद कुमार का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से दिल्ली प्रदेश सचिव वंदना वर्मा, दिल्ली प्रदेश सचिव तरन्नुम, दिल्ली प्रदेश सचिव नंदिनी, भूपेंद्र कुमार, कुतुबुद्दीन एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जियालाल आदि लोग मौजूद रहे। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। अंबेडकर वाटिका है सशक्त नारी का जो ये प्रोग्राम रखा हमारी बहन सुजाता जी ने, और महिला दिवस के रूप में जो रखा इसमें यहाँ पर आपने देखा कितने यहाँ पर महिलाएं सब जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। और आज जो एक नमाबाई जो बनाने का इनको मौका मिला, जो एनजीओ बनाने का मौका मिला, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं वो कुछ अभी पूरी तरह से भटक रही हैं और एकत्रित नहीं हो पा रही हैं। अगर किसी के साथ भी किसी प्रकार का अत्याचार होता है, किसी प्रकार का आपको देखा कैसे वो ड्यूटी पर बहुत वो होता है जिसमें कि हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते, मगर हमारी जो महिलाएं इनको एक ऐसा मौका मिला इकट्ठा होने का, चाहे एम्स हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, जो भी हो, अगर किसी के भी ऊपर एक के भी बात अगर दिक्कत आती है तो सभी महिलाएं, मैं समझता हूँ महिलाएं के सभी हमारे महिला भी हैं, हमारे पुरुष भी हैं, इकट्ठे होकर उस आदमी पर ऐसे टूटो जैसे कि धाड़ो, जैसे कि आदमी एक अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचेगा। हम जीबी पंथ में परसों गए थे, वहाँ पर कुछ सिस्टरों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, डॉक्टर के ऊपर अत्याचार हो रहा था, ड्यूटी को देने के लिए परेशान हो रहे थे, मगर हमने वहाँ भी गए नहीं है कि वो चूल्हा बर्तन अपने साफ करती रहेगी। अब तो वो नारी सशक्त नारी है, तो आदमी को खींच के ले आएगी और उससे सवाल जवाब के लिए पूछेगी। आनंद जी सर, कानून तो इतने बड़े हम लोग यूज नहीं कर पाते और हम लोग अपने अधिकार मांगने से पहले डर जाते हैं। अब आपने देखो कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाते, मैं ऐसे मेरे पास केस होते हैं कि लेडी से जाती है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, जो कि हम पुलिस को, प्रशासन को किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर उसका एफआईआर लिखवाएंगे, उसको वो करें जिस तरीके से औरत को संतुष्टि मिलती हो और उसको कार्रवाई कराते, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, कोई भी पूरी हम चाहते हैं किसी का अन्याय ना हो। ठीक, क्या नाम है आपका? मैं सुजाता नंदेश्वर। सुजाता जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज आपने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या है इस कार्यक्रम का उद्देश्य, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस कार्यक्रम में? सर, ये जो महिलाएं हैं ये सारे महाराष्ट्र से हैं और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में है सारी महिलाएं, और हमारा एक दायित्व बनता है कि दिल्ली में आके हम कुछ समाज कार्य करें, जो बाबा साहब ने हमें यहाँ तक लाया है उस नाव को हम लोग आगे ले जाएं। तो हम महिलाएं इसलिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं कि सब अपने अपने ऑफिस से निकल के एक दिन हम लोग यहाँ पे देते हैं कि अपनी विचारधाराएँ क्या है वो आप हमें बताइए, और विचारधाराओं के तहत आज हम यहाँ पे इतने सारे लोग एकत्रित हो गए, कहाँ से 10 से चले थे, कहाँ हम 100 हो गए। तो ऐसी महिलाओं का एम्पावरमेंट आज दिखाना है, और इसी के उपलक्ष्य में ये बाबा साहब, सावित्रीबाई, रमाई, ये जो हमारे जितने भी थोर पुरुष है, इन्हीं की देन है जो हम आज यहाँ तक है। नहीं तो दिल्ली जैसे एरिया में पहले बहुत लोग डरते थे कि कैसे एक सामाजिक कार्य करें, पर नहीं, हमारे 9 साल हो गए सर, इसको कंटिन्यू हम लोग चला रहे हैं और ऐसी महिलाएं जुड़ते जा रही है। और ऐसा ही हमारा ये प्रोग्राम एक वुमेन्स एम्पावरमेंट दिखाने का एक हमारे पास एक बहुत अच्छा सूत्र है। ये महिलाओं को जोड़ने का मकसद है कि अपने समाज से जुड़े रहो, अपने धर्म से जुड़े रहो, बाबा साहब को पढ़ो, अपने बुद्ध भगवान को पढ़ो, बाबा साहब ने जो धर्म दिया है उस धर्म को भी पढ़ो, और इस धर्म से भटकना नहीं है, ना ही हमें बाकी जातियों में रुचि रखना है और ना ही किसी देवी देवताओं में रुचि रखना है। आप महिलाओं में रुचि रखो, आप अपने जिन्होंने आपको संदेश दिए हैं और आपको समाज में आगे लाया है उनके बारे में आप जानकारी रखिए, और यही हमारा एक महिला का पावर है कि जो हम आगे ले जा सकते हैं।
मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आज हम लोग ये हमारे महापुरुषों की वजह से ही है कि जो हमारे सावित्रीबाई फुले और रमाई ने जो त्याग नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पे नहीं आते होते। तो ये बस इतना ही है कि सावित्रीबाई फुले ने जो हमें पहली जो शिक्षिका थी इंडिया की, उन्होंने हमें शिक्षित किया है और महात्मा फुले ने उनको पूरा त्याग किया था। हमारे पुरुषों का भी हमें सपोर्ट होना चाहिए। रमाई नहीं होती तो बाबा साहब नहीं होते हैं। तो बाबा साहब जो बने वो पूरा 100% वो रमाई का ही हाथ होता। तो आज मुझे ये सभी स्त्रियों को यही कहना चाहती हूँ कि आज हम सपोज़ हम टाइम नहीं देते, समाज के लिए टाइम नहीं देते। मैंने पहले भी बोला था कि जो हाउसवाइफ है वो घर में टाइम बिताती है या वर्किंग होती है वो बाहर टाइम बिताती है, लेकिन हम जो टाइम नहीं हम अपना समय समाज को नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो समय देना हमें बहुत ही ज़रूरी